Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is blood physiology. Here we will study about the RBCs. Here RBCs are the erythrocytes have different functions. Number 1, transport of oxygen through hemoglobin HB hemoglobin. Number 2, erythrocyte has large number of carbonic anhydrase enzyme that is involved in the transport of carbon dioxide in the form of bicarbonate, and hydrogen ion involved in the formation of the buffer system. How it buffer system? It attaches with the protein and buffers it. All the different functions of the RBCs. Here we will discuss about the concentration of RBCs in blood. In case of male, 52 lakh और 5.2 मिलियन प्लस माइनस, यानी कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और थोड़े से कम भी हो सकते हैं, यानी कि 3 लाख से ऊपर भी हो सकते हैं, थोड़े से कम भी हो सकते हैं. ये एक रेंज है, ये इंपॉर्टेंट है और ये वाइवा में पूछते हैं कि भाई इसकी रेंज कितनी है. और फीमेल में हमारे पास 47 लाख प्लस माइनस 3 lakhs. Next we will discuss about the production of RBCs. RBCs are biconvex shaped cells. In the embryonic life, they are formed from the yolk sac, that is the proper MCQs. And the middle of the trimester of gestation, it is produced by liver. In the last month up to the life, it is formed by the bone marrow. Mainly जो bones होती हैं वो हमारे पास sternum, ribs और vertebra, और हमारे पास कुछ proximal part होते हैं हमारे पास फीमर और टिबिया के, और हमारे पास फिबुला भी बनाती है. इसी तरह यानी कि जो हमारे पास बोन्स हैं वो हमारे पास लास्ट मंथ अप टू द लाइफ हमारे पास जो आरबीसीज की प्रोडक्शन है वो हमारे पास बोन मैरो कराते हैं. द प्रॉपर एससीक्यू इज द जेनेसिस ऑफ द आरबीसीज. आरबीसीज की जो जेनेसिस है वो क्या होती है, इसमें हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. नंबर 1 इज द प्लूरिपोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ग्रोथ इंड्यूसर्स, डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स. इसमें क्या होता है, हमारे पास जो बोन मैरो में हमारे पास ये PHSC यानी कि प्लूरिपोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये तो सारे सेल्स बनाता है. हमारे पास लिम्फोसाइट्स यानी कि जो हमारे पास ब्लड के सारे सेल है वो यही बनाता है बोन मैरो से. तो हमने अब देखनी है सिर्फ एरेथ्रोसाइट्स. ये हमारे पास इसने क्या बना दिया, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन में, और इसके बाद इसने बना दिया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरेथ्रोसाइट्स. इसमें हमारे पास 2 चीज़ें, एक होता है ग्रोथ इंड्यूसर्स, दूसरे है डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स. ये PHSC से लेकर हमारे पास CFU एरेथ्रोसाइट्स तक इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हमारे पास, ये हमारे पास ग्रोथ प्रोडक्शन यानी कि इसकी आरबीसीज की ग्रोथ हो रही है. तो इसमें हमारे पास कौन सा एक कीमोटैक्टिक फैक्टर है, वैसे 4 प्रोटीन है, इनमें से जो होता है इसे कहते हैं इंटरल्यूकिन 3. ये प्रॉपर MCQs है, इंटरल्यूकिन 3. ये तो होगी हमारे पास ग्रोथ, ये हमारे पास होगी ग्रोथ यानी कि CFUE यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरेथ्रोसाइट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ आरबीसीज. ये पेट SCQ है. तो हमारे पास यहाँ ये प्रो एरेथ्रोब्लास्ट से शुरू होता है और हमारे पास मेच्योर एरेथ्रोसाइट्स तक जाता है. तो यहाँ हमारे पास प्रो एरेथ्रोब्लास्ट है. इसमें क्या होती है, हमारे पास लिटल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन थोड़ा सा लो होता है, और ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से. तो यहाँ पे हमारे पास जब बेजोफिल, ये कहाँ पे चेंज होता है, बेजोफिल एरेथ्रोब्लास्ट. बेजोफिल का क्या मतलब है, इसमें थोड़ा सा अब क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है हीमोग्लोबिन, और इसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीक्रोमेटोफिल. अब देखें ये भी बेजोफिल है और ये भी हमारे पास पॉलीक्रोमेटोफिल एरेथ्रोब्लास्ट. नेक्स्ट ये किस में चेंज हो जाएगा, आर्थोक्रोमैटिक एरेथ्रोब्लास्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस है तो ये थोड़ा सा रह गया है. तो यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट स्टेज है आर्थोक्रोमैटिक एरेथ्रोब्लास्ट से लेकर रेटिकुलोसाइट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से MCQs बनता है. तो ये क्या है, जो हमारे पास आर्थोक्रोमैटिक एरेथ्रोब्लास्ट है वहाँ से न्यूक्लियस क्या हो जाता है, लीव आउट कर जाता है. न्यूक्लियस क्या होता है, लीव. यहाँ देखें न्यूक्लियस नहीं है, तो यहाँ पे मैंने डॉट शो कराए हुए, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रीएब्जॉर्ब हो गया, क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, रेटिकुलोसाइट्स. अभी तक आरबीसीज मैच्योर नहीं हुए, ये अभी तक इमेच्योरेशन है.
तो नेक्स्ट जो हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स में बनते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गए, मैच्योर आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स बन गए। ये हमारे पास बाई कन्वेक्स शेप है, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटली दिखाया हुआ है। तो नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है डायबिटीज। डायबिटीज क्या है, ये बोन मैरो दिखाया हुआ है, ये हमारे पास बोन मैरो, और यहाँ इसके साथ साथ क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके दिखाया हुआ है, ये एंडोथीलियम है ब्लड वेसल की, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है वहाँ से हमारे पास जो आरबीसीज हैं, डायबिटीज एक फिनोमिना है, उसके ज़रिए ब्लड वेसल्स में आते हैं। ये प्रॉपर एसईक्यू है, इसको मेमोराइज कर लेना है। एरिथ्रोपोइटिन, अच्छा इसमें हमने देखना है वो फैक्टर जो कि हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज करा रहे हैं। नंबर 1 है हेपोक्सिया। हेपोक्सिया क्या होता है, हेपोक्सिया ये होता है कि भी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जहाँ पे डिक्रीज कंसंट्रेशन हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास हाई अल्टीट्यूड पे चलते जाएं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती जाती है। तो ये इंड्यूस करता है कि भी आरबीसी की प्रोडक्शन को। दूसरा है हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन, ये भी क्या करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम ऊपर ये से अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं या कोई दूसरे मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पे सेंसर सेल्स हैं, रीनल सेंसर सेल्स हैं। तो ये क्या करते हैं हमारे पास, जिसे हम रीनल टिश्यू हिपोक्सिया अगर हो जाए तो रीनल सेंसर सेल्स, इसको एनलार्ज करके दिखाया हुआ है, ये हमारे पास HFI रिलीज होते हैं। तो ये जो HFI हैं ये क्या करते हैं, ये मेनली हिपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट जो है उस पर जाके अटैच होते हैं। अगर वहां जाके अटैच हों तो क्या करते हैं, ये मैसेंजर आरएनए के जरिए आगे एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि जो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन थी वो 90% किडनी बनाता है और 10% लीवर बनाता है। ये तो हो गए थे हमारे रीनल सेंसर्स, और जो लीवर बना रहा है वो थ्रू नॉन रीनल सेंसर्स के जरिए। ये तो हो गया कि भाई हमारे पास जो एरिथ्रोपोइटिन है वो इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज, और उसको कौन इंड्यूस कर रहा है, हेपोक्सिया इंड्यूस कर रहा है। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कराता है और ये क्या करती है, आरबीसीज को इंक्रीज करा देती है। नेक्स्ट इज द मैचुरेशन ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज मैच्योर किस तरह से होते हैं, तो इनके लिए हमारे पास विटामिन ज़रूरी हैं। विटामिन B12 जिसे हम कोबालामिन कहते हैं और B9 जिसे फोलिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट हम जो इसकी जो डिजीज़ हैं जैसे परनीशियस एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, वो नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे सरसरी बता दिया जाता है कि भाई ये बता देता हूँ कि जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए हमारे पास थायामीन, जो हमारे पास थायामिडीन ट्राईफॉस्फेट है जो कि थायामीन का डेरिवेटिव है, तो थायामीन से बनता है थायामिडीन ट्राईफॉस्फेट, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए है उसकी जो हमारे पास फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ये कोबालामिन और फोलिक एसिड है। अगर ये नहीं होंगे तो डीएनए नहीं बनेगा, तो आरबीसीज क्या होंगे, मैच्योर नहीं होंगे, तो एक एनीमिया की कंडीशन काज हो जाएगी। अच्छा एक है कि भाई विटामिन जो हमारे पास B12 है इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 जैसे हमने फूड इंजेस्ट की तो यहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रिक साइड पे है, गैस्ट्रिक साइड पे हमारे पास पैराइटल सेल्स होते हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर IF रिलीज करते हैं, और ये क्या करता है, विटामिन B12 को ऐसे गले लगा लेता है और इसको अपने साथ लेता चलता है और यहाँ पे इलियम पे आकर क्या करता है, एब्जॉर्ब करा लेता है। तो जो हमारे पास अगर GIT का मसला हो गया तो हमारे पास विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकती। तो उस कंडीशन को नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द परनीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पॉलिस्टीमिया वेरा और दूसरी डिजीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।